हरे कृष्णा। 12 ज्योतिर्लिंगों की सीरीज को जारी रखते हुए आज मैं आपके लिए तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल की स्थापना की कथा लेकर आई हूँ। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा शिव पुराण में श्रील सूत गोस्वामी द्वारा किया गया है। कथा के अनुसार अवंती नगरी, जिसे आज हम सब उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहाँ पर वेद प्रिय नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे और प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा किया करते थे। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, जिनका नाम था देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुव्रत। ये चारों तेजस्वी और माता पिता के आज्ञाकारी थे। उन्हीं दिनों में रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक असुर ने ब्रह्मा से अजेयता का वर प्राप्त कर लिया। वह सबको सताता था, कष्ट पहुंचाता था। एक बार वह भारी सेना लेकर अवंती नगरी पहुंच गया और उसने कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को से युद्ध करने लगा, उन्हें सताने लगा। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिवजी पर विश्वास करने वाले ये 4 ब्राह्मण भाई भयभीत नहीं हुए। वे चारों भाई शिवजी का पूजन करते रहे। सेना सहित दूषण उन चारों भाइयों के पास पहुंच गया और उन चारों को पूजा करते हुए ललकारता हुआ बोला कि इन चारों को बांध कर मार डालो। वेद प्रिय ब्राह्मण के चारों पुत्रों ने उस दैत्य की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। उसने जैसे ही उन चारों शिव भक्तों के प्राण लेने के लिए अस्त्र उठाया, त्यों ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह भयंकर आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और उस गड्ढे से विकराल और भयंकर रूप धारण करके भगवान शिव जी प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश और सज्जन व्यक्तियों का कल्याण करने के लिए भगवान शिव इस महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने दैत्यों से कहा कि तुम जैसे दुष्टों के लिए ही मैं प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार अपनी हुंकार मात्र से ही भगवान महाकाल ने उन दैत्यों को भस्म कर दिया। इस प्रकार भगवान महाकाल ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। उन शिव भक्त 4 ब्राह्मणों से शिवजी ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, भगवान, आप हमें मोक्ष प्रदान कीजिए और सभी के कल्याण तथा रक्षा करने के लिए आप यहीं विराजमान हो जाइए। भगवान शिवजी ने उन 4 ब्राह्मणों को मोक्ष प्रदान कर अपने भक्तों की रक्षा के लिए वहीं विराजमान हो गए। इस प्रकार भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए।